Good morning, students. In this class, we are discussing about workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. First, we have discussed about the workman compensation reserve. How it's created? It's created out of firm profit to pay compensation to the employee. जैसे क्या होता है, कंपनियां जो है कि अपने एम्प्लॉयज़ को विभिन्न प्रकार की छूट देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए वह एक रिज़र्व बनाती है, एक फ़ंड बनाती हैं, हाँ? तो उसमें से जो खर्च होते हैं वह खर्च होते हैं और जो बच जाते हैं वही हमारा हो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में आपका प्लस होता है। उसी का हम डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ट्रीटेड एज फॉलोज। फर्स्ट, इफ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसे केस में जब कोई भी क्लेम ना हो तो हम टोटली जो है वह हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी एंट्री जो है होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन compensation is lower than amount of workman compensation reserve, मतलब कि अब यहाँ पे वह जो है उससे कम है, ठीक है, तब भी यहाँ पे कुछ बच रहा है तो द अमाउंट ऑफ क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड बैलेंस इज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सपोज दैट हमारे पास हमने कंपनसेशन रिज़र्व बनाया 1 लाख का। अब हमारे पास क्लेम आए 80,000 के, 20 शेयर हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट 1 लाख, ठीक है, क्योंकि वह 1 लाख से था रिजर्व हमारा। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट वो हो जाएगा 80,000 से। टू ओल्ड पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 से, है ना। थर्ड पॉइंट है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन, तो अगर वह इक्वल है तो जो भी होगा टोटली ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्लेम, हाँ। फोर्थ है, इफ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। सपोज दैट हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 1 लाख का, अब क्लेम हो गए हमारे 1,25,000 के, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है। तो 1 लाख होगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और रिवैल्यूएशन हो जाएगी 25,000, क्योंकि जो रिवैल्यूएट किया गया तो पता चला कि वह 25,000 से अधिक हुई, और तो क्रेडिट होगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट सॉरी कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वो हो जाएगा 1,25,000। और जो हमारा वो 25,000 की लॉस हुई है वह पार्टनर्स को हमारी डेबिट हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे वहाँ पे, तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 से। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। वर्कमैन हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें। दिस रिजर्व क्रेडिट आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दिस रिवाइज एट ट्रीटमेंट। मतलब कि हमारे जो हमने मार्केट पैसा लगाया है मार्केट में, ठीक है ना, उसकी
बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए तो वहाँ पे वह हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। जस्ट लाइक हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, अब वहाँ पे जो उतार चढ़ाव होगा उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फर्स्ट, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, in such case entire amount of investment fluctuation reserve is transferred to the capital account of old partner in their old profit share ratio। और इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, in such case accounting treatment depend on the quantum of decrease। There are maybe three possibilities. First, fall in value is less than investment fluctuation reserve, in such case investment fluctuation reserve is the extent of fall in value is credited to investment account and the balance is credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio। The entry is investment fluctuation reserve account debit to investment account to partners capital account। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जो बुक वैल्यू होगी वह होगी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। अब देखते हैं सेकेंड, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, in such case entire amount of investment fluctuation reserve is credited to investment account। The entry is investment fluctuation reserve account debit to investment account। थर्ड है fall in value is more than investment fluctuation reserve, in such case entire amount of investment fluctuation reserve along with the amount of excess fall in value credited to investment account, the amount of excess fall in debited to revaluation account, because the loss must be borne by the old partners in their old profit sharing ratio। The entry is investment fluctuation reserve account debit to revaluation account to investment account, investment account debit reserve revaluation account debit to investment account। When the market value of investment is more than the book value, in such case there are three cases। First, entry amount of investment fluctuation reserve is credited to old partners capital account। तो सर उनके इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड credited to revaluation account, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड लास्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to partners capital account। Now we have in the next classes we have discussing about some question related to investment fluctuation and workman compensation reserve।